अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब हम करते हैं दूसरा नंबर का सवाल। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3+2 × 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसा हमने पिछले सवाल में माना था वैसे इसमें मान के चलना है और वैसे ही इसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो है ये संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। उसके बाद इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे तथ्य को लेके, तो हमें कुछ विरोधाभास मिलेगा जिसके कारण जो हमने माना था, जो हमने कल्पना किया था वो गलत होगा और जो हमने माना था उसका उल्टा सही होगा और उसके कारण ये संख्या एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सवाल की तरह ही इसमें क्या लिखेंगे, माना कि बिल्कुल उसी तरह ये एक भी अलग नहीं है, माना कि, और ये इस तरह का सारा सवाल एक ही जैसा बनता है। 3+2 × 5 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो उसी चीज को लिखते हैं, इसलिए माना 3+2 × 5 का वर्गमूल बराबर a बटा b होगा, जहां b हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या होता है उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको परिमेय संख्या माना था, तो इसलिए इसको हम a बटा b के रूप में लिख पाए हैं। ठीक है, अब इसके आगे में क्या करना है कि ये जो a बटा b हमने जो माना है इसको इस तरह से हमने माना है कि इन दोनों के गुणनखंडन में कोई भी संख्या समान ना हो। जैसे कि अगर हम 16/20 लें, ठीक है, तो इसका गुणनखंडन क्या होगा, 4 × 4 इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 × 5, तो यहाँ पे 4 जो है वो दोनों में है, तो इसको हम काट करके ये बराबर 4/5 भी लिख सकते हैं। तो ये जो सबसे लास्ट वाला कटने के बाद जितना भी दोनों में समान संख्या है उसको काट के जो बचता है वैसा संख्या हमने a बटा b लिया है। जैसे कि ये संख्या मान लीजिए 16/20 है, तो ये संख्या हमने नहीं लिया है, इसको काटने के बाद जो संख्या बचा है वो हमने लिया है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों का HCF 1 होगा, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, जहां a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है तथा a और b में a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यही चीज मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3+2 × 5 का वर्गमूल बराबर a बटा b हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 5 का वर्गमूल बराबर a बटा b
माइनस 3, 3 हमारा इधर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 3 b बटा b, और ये कितना हो जाएगा, इसको लिख दे रहा हूँ इधर एक बार फिर से, हमारे पास है 2 गुना 5 का वर्गमूल बराबर a माइनस 3b बटा b, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 बटा वर्गमूल 5 कितना होगा, 5 का वर्गमूल बराबर a माइनस 3b बटा 2b, ठीक है। अब देखिए a और b हमारे पास पूर्णांक संख्या है, b भी हमारे पास पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ से हमारे पास 2b जो है ये भी पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। और a पूर्णांक है, 3b पूर्णांक है, तो 3b भी पूर्णांक होगा, तो a माइनस 3b भी पूर्णांक होगा, ठीक है। अब ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं है, 2 भी जीरो नहीं है क्योंकि b जीरो नहीं है और 2 भी जीरो नहीं है, तो 2 गुना b भी जीरो नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एक परिमेय संख्या बन गया, ठीक है। अब इधर परिमेय संख्या है और हमें पता है कि 5 का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या है, तो ये तो गलत हो गया, एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये जो तथ्य है ये गलत आ रहा है। ये क्यों आ रहा है गलत, क्योंकि जो हमने माना था, जो संख्या हमने माना था कि वो परिमेय है वो अपरिमेय था, ठीक है, 3 प्लस 2 गुना 5 का वर्गमूल, तो इसीलिए ये गलत है, तो हम इसी को लिखेंगे, फिर बोलेंगे कि जो हमने माना था वो गलत था और उसका उल्टा सही है। तो 3 प्लस 2 गुना 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बस इतनी ही सी कहानी है। अब इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखना जरूरी है, जो मैंने बताया उसी को लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर तरीके से, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसलिए ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। इसलिए 5 का वर्गमूल भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। पर ये तो गलत है ना, ठीक है, पर ये हमें मिला क्योंकि हमने जो माना था वो गलत था, ठीक है, तो उसी चीज को भी लिखते हैं यहाँ पे। परंतु हम जानते हैं परंतु हम जानते हैं कि 5 का जो वर्गमूल है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे कैसा लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, या विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कल्पना के कारण हुआ है, जो चीज मैंने बताया था उसी को लिख रहे हैं और कुछ नहीं है, कि 3 प्लस 2 गुना 5 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था जो गलत है।
परिमेय संख्या है। तो जो हमने माना था वो गलत है, तो सही क्या होगा? 3 + 2 गुना 5 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो उसी चीज को लिखते हैं यहाँ पे। अतः 3 + 2 गुना 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? ये खत्म हो गया।